कबीर धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं धन्य है वो माता, ओ भूमि, ओ नगरी, ओ देश, ओ कुल जहाँ पर संतों का आगमन होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ चैनल। आज हमारी टीम पहुंचे महाराष्ट्र के उस पावन भूमि पर जिसे संतों की भूमि कहा जाता है, जिसे संतों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसी पावन भूमि में इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम धौलपुरी, जिला अहिल्यानगर। यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी का 628वां प्रकट दिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। तो उस समागम की तैयारी किस प्रकार से की जा रही है, यह देखने के लिए आप देखते रहिए एस न्यूज़ चैनल। बाद में हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ तैयारी शुरू है। यहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रणाम स्थल का बोर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रणाम स्थल की भी तैयारी शुरू है। यहाँ पर एक सेवादार है, उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, यहाँ पे क्या तैयारी शुरू है? परमात्मा का दंडवत प्रणाम स्थल है भगत जी। जहाँ भी जितने भी भगत आएंगे या जगत के लोग आएंगे, यहाँ प्रणाम करेंगे और फिर बाद में आगे जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के और कबीर साहब का स्वरूप रखा जाएगा और वहाँ पे दंडवत प्रणाम किया जाएगा। आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पे दंडवत प्रणाम करने के बाद में आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे। थोड़ा आगे चलकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों प्रणाम स्थल के थोड़ा आगे चलकर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पे कौन कौन सी किताबें रखी जाएगी, इस बात की जानकारी यहाँ पे एक श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे लेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर, यहाँ पे क्या तैयारी शुरू है? यहाँ पे पुस्तकालय की तैयारी शुरू है। यहाँ पे सभी सदग्रंथ, जिन्हें की रहा ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, पवित्र सदग्रंथ है, पूर्ण यहाँ पुस्तक की सेवा हो रही है। सब ग्रंथ यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देखा आपने, इस पुस्तकालय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जितने भी साहित्य है, जितने भी पुस्तकें हैं, वो सब यहाँ पे रखी जाएंगी। दोस्तों, थोड़ा आगे चलकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर शंका समाधान का बोर्ड भी लगा हुआ है। ठीक उसके पीछे नामदान स्थल बिल का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर किस तरह से शंका समाधान किया जाता है, इस बात की जानकारी यहाँ पर कुछ बहनें बैठी है, उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा भावसर। अच्छा मैम, यहाँ पर जो ये एक शंका समाधान का स्थल बनाया गया है, तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस बात का शंका समाधान होता है? यहाँ पर जो है ना, शंका समाधान इस बात का है कि शास्त्र प्रमाणित भक्ति क्या है और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति क्या है। जैसे हम लोग अभी सभी लोग जो है, भगवान एक है, फिर भी हम सब देवी देवताओं की भगवान तुल्य भक्ति कर रहे हैं। तो और शास्त्र में कहा गया है, जो शास्त्र के विपरीत साधना करता है, मतलब अपनी मनमानी साधना करता है, तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अगर शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो उसका फिर हमें फल अच्छे तरह मिलेगा नहीं। और मोक्ष मंत्र क्या है ये किसी को पता है नहीं, और सब शास्त्र बता रहे हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष की विधि क्या है, लेकिन मालूम न होने की वजह से हम साधना ही गलत कर रहे हैं। कौन कौन से ग्रंथों से आप प्रमाणित कर देंगे कि ये जो आपने बताया कि परमेश्वर के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, मतलब कुछ प्रमाण दिखाएंगे आप? हाँ जी, जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में सिर्फ 3 मंत्रों का बताया गया है, ओम तत्सत इति त्रिविध स्मरे। मतलब सिर्फ भगवत गीता में सिर्फ 3 मंत्र का ही उल्लेख है। ना राधे का नाम है, ना कृष्ण का नाम है, सिर्फ क्या है, ओम तत्सत इति त्रिविध स्मरे। मतलब जो इन 3 मंत्रों का जो जाप करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। और यही संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में भी बता रहे हैं, और हम यहाँ पे उन्हीं का शंका समाधान कर रहे हैं। मैम, आपने बताया है कि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति और शास्त्र विरुद्ध भक्ति, तो आपने शास्त्र विधि अनुसार जो भक्ति है उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन आप हमें बताइए कि शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्या होती है? जैसे देखो, गणपति की पूजा करना और उनके मंत्र करना ये अलग बात है। जैसे शास्त्र में बता गया है, मंत्र अधीनस्थ देवता, मंत्रों के अधीन देवता होती है। पूजा अधीनस्थ देवता ऐसे कहीं पर भी लिखा गया नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी यही समझा रहे हैं कि देवी देवताओं के मंत्र कैसे करने हैं और एक भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो आपने बताया कि परमेश्वर के बारे में जो जानकारी दी है, उनके मंत्रों के, तो इनका एफिडेविट हमारे सदग्रंथों में मिलता है?
हाँ जी, भगवत गीता में जैसे मैंने बताया कि जैसे ओम तत्सत ये मंत्र दिए गए हैं, वो तो भगवत गीता में खुली तरह तो से है। सभी जो धर्म ग्रंथ है वो एक ही परमेश्वर बताते हैं। हाँ जी, सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एक जब जैसे साईं बाबा है वो कहते थे कि सबका मालिक एक है, वो तो उन्होंने तो ऐसे ही नहीं कहा था ना कि सबका मालिक एक है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मैम, हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है जी, सच साहिब जी। तो बहुत बड़ी बड़ी बात कही इस बहन ने, जैसे कि हमारे यहाँ पर शंका समाधान इस बात का होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या भक्ति विधि लिखी है और हम क्या भक्ति कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर सभी जो भक्ति विधि है, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्रमाणित करके बताए, सभी बताते हैं और सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, उनके पानी का मंत्र क्या है और मोक्ष कैसे होता है। तो इस बात का शंका समाधान यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का किया जाएगा। आगे की तैयारी देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े पुस्तकालय के सामने, तो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार के कार्य है उसकी जानकारी इस फ्लेक्स के माध्यम से यहाँ पे दर्शाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के कौन कौन से समाज सुधार के कार्य हैं। इससे आगे चलकर अगला फ्लेक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, दहेज मुक्त भारत की जो मुहिम चलाई है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है दहेज मुक्त भारत, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी है वो बिना दहेज के शादी करते हैं। उनके जो शादी करते हैं ना, तो उस शादी में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करते। तो इससे समाज में एक नया परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि दहेज की वजह से बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हम आज वर्तमान पेपर में, टीवी पर, न्यूज़ पर हम सुनते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम छेड़ी है, दहेज मुक्त भारत। आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं कि अगले बैनर में क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद साधक को कौन कौन से लाभ मिलते हैं, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखी है। ये मराठी में लिखा है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आश्रम के अंदर एंटर करने के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पंडाल यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक मेरे दाएं हाथ के बाजू में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बड़ा पंडाल बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ सेवादार सेवा में लगे हुए हैं, तो उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार इतने पंडाल किस लिए बनाए गए हैं। हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे बात करके जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो इतने सारे पंडाल यहाँ पे खड़े किए गए हैं, तो ये पंडाल किस लिए बनाया गया है? ये पंडाल आध्यात्मिक प्रदर्शनी के लिए बनाया गया है। इसमें कबीर परमात्मा की लीलाएं है, वो पोस्टर और कटआउट के माध्यम से दिखाई जाएगी। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो उसमें कबीर साहब जी के जो लीलाएं किए वो कटआउट के माध्यम से आप दिखाएंगे। उसके अलावा और क्या क्या रहेगा आध्यात्मिक प्रदर्शनी में? उसके अलावा सदग्रंथों का सेटअप रहेगा, जिसमें आपको हर ग्रंथ में परमात्मा के प्रेजेंस का प्रूफ, परमात्मा का जो ज्ञान है उसका प्रूफ दिखाया जाएगा और पूरा उसका सेटअप है। उसके साथ में पूरा कटआउट का सेटअप है, जो कबीर परमात्मा जब 600 वर्ष पहले आए थे और परमात्मा ने जो लीलाएं करी थी, वो सभी लीलाओं का प्रेजेंटेशन होगा इधर। अच्छा, मतलब ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हमारे सभी धर्म ग्रंथ रखे जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, वो किस लिए? वो मतलब प्रमाण है। अब जो परमात्मा ज्ञान बताते हैं वो प्रमाण दिखाएंगे उसमें, परमात्मा की दया से। उसमें जो भी है प्रमाण बताया जाएगा। खास करके एक एग्जाम्पल के लिए क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो आप यहाँ पे प्रदर्शनी में जो किताबें रखी जाएंगी, जो ग्रंथ रखे जाएंगे, उसमें से प्रूफ करके दिखाएंगे? जैसे अपने जो भगवत गीता में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, वेदों में ज्ञान दिया है, उपनिषद, वेद, भगवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी परमात्मा ने ज्ञान दिया है, संत रामपाल जी महाराज वही ज्ञान हमें बताते हैं। उसी का प्रूफ यहाँ दिया जाएगा कि वो अपने जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसमें कैसे बताया गया है। अच्छा, हाँ, उसमें पूरा हाईलाइट करके बताया जाएगा कि ये प्रूफ अपने ही सदग्रंथों में है, वो आज तक अपन समझ पाए नहीं है। तो वो साक्षात ग्रंथ जब सामने रहेंगे तो उसके साथ जो परमात्मा ज्ञान बताते हैं उनको टैली करके कोई भी इजीली समझ सकता है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कुछ शुल्क लिया जाएगा? ये बिल्कुल निःशुल्क है और पूरा वर्ल्ड इनवाइटेड है इसके लिए। कोई भी शुल्क नहीं है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बता के जो शिष्य वो बताते हैं कि हमारे गुरुजी शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताते हैं। तो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति जो बताते हैं, तो अपने सत्संग में से जो तत्वज्ञान बताते हैं, वो सभी जितनी भी बातें संत रामपाल जी महाराज से
बताते हैं ना, तो वो सभी यहाँ पे धर्म ग्रंथों से हमें प्रमाणित कर जो आने वाले श्रद्धालु है उनको दिखाई जाएंगी कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो हमारे सदग्रंथों में लिखी हुई है। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए। दर्शकों, इस महासमागम में विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया है, तो लाखों की भीड़ यहाँ पर आने वाली है, तो उसके हिसाब से बड़े बड़े पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भक्त भाइयों के लिए भंडार घर बनाया गया है। ठीक उसके बाजू में माताओं और बहनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो अंदर चल के हम अंदर की व्यवस्था किस प्रकार से शुरू है ये आपको दिखाते हैं। दर्शकों, भंडारा घर में हमारे साथ जुड़ चुके कुछ श्रद्धालु, कुछ सेवादार, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये तैयारी की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मधुकर दास है, मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से आया हूँ। सर, कब से तैयारी शुरू हो चुकी है इस समागम की? परमात्मा की दया से तैयारियाँ तो काफ़ी पहले से शुरू हो गई है, लेकिन मेन जो समागम है उसकी तैयारी आज से शुरू हुई है। सर, क्या क्या पकवान बनेंगे? प्रसाद में क्या क्या पकवान बनेंगे यहाँ पर? परमात्मा की दया और आशीर्वाद से यहाँ पे भक्तों के लिए प्रसाद में मीठे में बूंदी के लड्डू और जलेबी राम बनेगा। सर, कितने लोग आने की संभावना है इस समागम में? परमात्मा की दया से इस समागम में लाखों की संगत आएगी हमारी। उसके साथ में जगत के जो हमारे भाई बहन है जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो भी काफी संख्या में यहाँ पे आने की परमात्मा की दया से संभावना है। सर, हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत बड़े बड़े समागम होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये समागम पहली बार हो रहा है और आप कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो उनके विशाल भंडारा जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है यहाँ पे? परमात्मा की दया से यहाँ पे भंडारा की व्यवस्था का पूरा ही तरह से नियोजन हो चुका है। जैसा आप देख रहे हैं ये मेन पंडाल है, इसमें भंडारा बनेगा पूरा, इस पंडाल में पूरा भंडारा बनेगा। उसके साथ में दो अलग से बाहर दो पंडाल बने हैं, एक में भक्तों के लिए यानी कि भाइयों के लिए व्यवस्था भंडारे की है। मतलब बहनों और भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है? जी, परमात्मा की दया से भक्तों के लिए और बहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। बहनों के पंडाल जो रहेगा उसमें करीबन एक समय में 8 से 10 हजार बहनें भंडारा करेंगी, इतना बड़ा पंडाल है। और भक्तों का भी करीबन उतना ही है, 8 से 10 हजार एक टाइम में भंडारा पाएगी। इतना एक समय में 8 से 10 हजार लोग भंडारा वहाँ पे करेंगे। ये भंडारा कब तक चालू रहेगा? मतलब दिन में इसका कुछ टाइम है या कुछ ऐसे? जो हजारों की संख्या में दास ने आपको बताया है वो भंडारा निरंतर चालू रहेगा 24 घंटे 24 घंटे चालू रहेगा जी। दर्शकों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय में वहाँ पर पंडाल में 8 से 10 हजार भगत श्रद्धालु खाना खा सकते हैं भंडारे में, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में कितने लोग यहाँ पर आएंगे, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं। सर, ये भंडारा जो आयोजित किया गया है इसका कुछ श्रद्धालुओं से कुछ शुल्क वगैरह लिया जाएगा? कुछ भी नहीं, परमात्मा की दया से यहाँ पे जो भी सुख सुविधा है परमात्मा की दया आशीर्वाद से भक्तों के लिए मिलने वाली है वो एकदम निःशुल्क है। इसका एक पैसा भी नहीं देना है, परमात्मा ने इसकी सब व्यवस्था की है। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर रुकता है, ठहरता है, तो वो 2-3 बार तो भोजन कर ही लेगा, तो ये निःशुल्क 2-3 बार के लिए, एक बार के लिए फ्री है या कितने भी बार भोजन करो फ्री है? परमात्मा के दरबार में सब खुला है भगत जी, आप जितनी बार चाहे उतना 24 घंटे में भंडारा कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा यहाँ पे कोई ये नहीं है, बंधन नहीं है। आपको जितनी बार भोजन करना है, भंडारा प्रसाद ग्रहण करना है, उतनी बार आप परमात्मा की दया से यहाँ पे दिन में कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहेब जी। दर्शकों, एक श्रद्धालु हमसे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इस कार्यक्रम के बारे में हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुकुंद भुसारी है, फ्रॉम जिला सातारा, तहसील कोरेगांव। सर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? कबीर साहब का विशाल भंडारा है, 9-10-11 जून 2025 भंडारे के लिए आए हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ पर हमने सुना है कि बहुत सारे कार्यक्रम प्रगति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम हैं, हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पर धवलपुरी आश्रम में कबीर साहब जी की दया से विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, इनका आयोजन किया हुआ है कबीर साहब जी की दया से। अच्छा,
यहाँ पर जो विशाल भंडारा लगाया जा रहा है तो वो कितने दिन तक चलेगा? यहाँ पर जो विशाल भंडारा लग गया है वो करीबन मेरे ख्याल से अभी 9, 10, 11 से 15 जून तक चलेगा। सर, हमारे महाराष्ट्र में इतने सारे संत हैं, संतों की भूमि के नाम से हमारे महाराष्ट्र को जाना जाता है, तो ये कबीर साहब तो 1200 किलोमीटर दूर है हमारे से, तो फिर उनका यहाँ पे इतना बोलबाला हम देख रहे हैं, क्या कारण है? अपने जो गुरुजी है रामपाल जी भगवान, वो सही भक्ति देते हैं। सही भक्ति के वजह से लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है और कहीं से भी लोग, आप समझो तो 5000 किलोमीटर से भी लोग आते हैं। जो एक बार जो अपने गुरुजी रामपाल जी गुरुजी ने आवाज़ दिया ना, बच्चों भंडारे के लिए उपस्थित हो जाओ, तो लोग कहीं से भी आ जाते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं अपने भगवान जी रामपाल जी भगवान जी की दीक्षा मैं 31 जुलाई 2022 को मैंने नामदान प्राप्त किया हुआ है। सर, आप 2022 को जुड़े, इससे पहले तो आप अन्य भक्ति साधना हमारे महाराष्ट्र में जो प्रचलित भक्ति साधना है वही करते होंगे, तो फिर उस भक्ति में और अब जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर जो भक्ति करते उसमें आपने क्या अंतर पाया? जो मैं पहले भक्ति करता था वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति थी, और अभी मेरे को अपने रामपाल जी गुरुजी ने शास्त्र सहित भक्ति दी है। तो ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिले? मेरे को खूब सारे लाभ मिल गए हैं, अभी गिनती नहीं कर सकते, इतने लाभ मेरे को मिल गए हैं अपने गुरुजी की दया से। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा सतलोक आश्रम धौलपुरी जिला अहिल्यानगर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहब जी का 628वां जो प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो महासमागम की तैयारियां हैं उसमें किस तरह से भगत भाई और बहनें किस तरह से तन मन धन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाला जो महासमागम है वो दिव्य और भव्य बन सके, उसकी तैयारी में सभी तन मन धन से लगे हुए हैं। तो ये थी इस महासमागम की तैयारियां। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।